सुहानी सुबह और करुणा की चिंता। सुबह की हल्की धूप जब सुंदरपुर गांव के तिनके झोपड़ों पर पड़ रही थी, तब रघुनाथ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा चिंतित सा पड़ा था। उसकी पत्नी सुलेखा पास बैठकर सिर पर कपड़ा रखे बच्चों की तरफ देख रही थी। छोटे बेटे चंदू और बेटी मीरा अभी अभी उठे थे, पर घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। रघु, सुलेखा ने धीरे से कहा, जब और कैसे? बच्चों को कब तक भूखा रखोगे? मैं रात भर क्या खाकर जिया? उसकी आंखों में थकान और चिंता दोनों झलक रहे थे। रघुनाथ ने सर उठाकर बाहर की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, सुलेखा, तुम चिंता मत करो। मैं दूसरी राज्य जाऊंगा, स्वर्णपुरी तक। वहां शायद कोई काम मिल जाए। अगर भाग साथ दे तो 2-4 दिन में कुछ कमाई हो जाएगी। तुम बच्चों का ध्यान रखना। सुलेखा का चेहरा फट से बदल गया। पर कैसे? रास्ते में डाकू, जंगली जानवर। भगवान पर भरोसा रखो। रघुनाथ ने दृढ़ता से कहा, यदि मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं मरूं भी तो क्या? पर पहले कोशिश करूंगा। उसने जल्दी से कुछ जरूरी सामान, कपड़े और थोड़ी सी किराने की नाश्ते की पैकेट लेकर विदा ली और कहा, 2 दिन बाद लौटकर मिलूंगा। सुलेखा ने आंखें नम कर लीं पर कुछ कह न सकी। रघुनाथ ने बच्चों को चूम कर विदा ली और पग पग बढ़ता हुआ रास्ते पर निकल पड़ा। सुनसान मार्ग और अनोखी शरण सड़क सुनसान थी। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था और पेट भी खाली था। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। कुआं सूना सूना दिखा, पर उसने सोचा शायद पानी मिलेगा। झुककर कुएं में झांका और उसकी सांस थम गई। कुएं के नीचे एक शेर, एक सांप और एक हाथ में खंजर लिए हुए एक मर्द का अजीब मिलन था। ऊपर से किसी की आवाज सुनते ही शेर ने रघुनाथ की ओर देखा और बोला, अरे इंसान, तू यहाँ कैसे? बड़े अच्छे समय पर आया। जल्दी मुझे बाहर निकाल। रघुनाथ हैरान रह गया, किंतु शेर की पुकार में बेचैनी थी। शेर ने बार बार विनती की, भाइया, मेरी हालत बहुत खराब है। कई दिन से फंसा हुआ हूं। रघुनाथ के मन ने दया की तरह भी चल दी। उसने सोचा, मैं अकेला हूं, पर परोपकार पुण्य का काम है। देर न करते हुए उसने रस्सी गिरा दी और शेर को बाहर खींच लिया। शेर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, मित्र, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। मेरी गुफा उसी पहाड़ी के दूसरी तरफ है। कभी दिक्कत हो तो आना। जैसे ही शेर बाहर आया, कुएं में सांप ने बगल में फुसफुसाया, अब मेरी बारी है। बाहर निकालो मुझे। रघुनाथ ने मुंह बनाया, सांप तुम काट दोगे। नहीं भाई, मुझे निकालो। मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। साझा आभार और बार बार की विनती से रघुनाथ का दिल पसीजा और उसने सांप को भी बाहर निकाला। सांप ने उसी तरह धन्यवाद किया और बोला, मैं नागलोक का राजकुमार हूं। मेरा नाम नागेंद्र है। 2 दिन बाद मेरी शक्तियां लौट जाएंगी। अगर तुमको कभी मदद चाहिए तो 3 बार नागेंद्र प्रकट हो कहकर पुकार लेना। अंत में कुएं में गिरा हुआ तीसरा आदमी भी रो रो कर बोला,
हमें भी निकालो, हम भी इंसान हैं। रघुनाथ ने उस पर दया कर उसे भी बाहर निकाला। वह स्वयं सुनार निकला, नाम कनक दास। उसने कहा, धन्य हो तुम। यदि तुम्हें कभी मदद चाहिए तो मेरे घर आना। तीनों ने अलग अलग तरह का आशीर्वाद दिया और रघुनाथ चलते बने। मन में गर्मी पर थोड़ी सी राहत थी कि उसने सही किया। शहर की खोज और बदकिस्मती रघुनाथ स्वर्णपुरी पहुंचा। बुजुर्ग शहर, जहां ऊंचे बाजार, घरेलू दुकानें और चमकीले सितारों की तरह दुकानें थीं। उसने अनेक दुकानों पर काम मांगा, सबने ठुकरा दिया। साहूकारों ने दरवाजे दिखाए। आखिर निराश और भूखा वह वहीं बैठा और सोचने लगा, अब क्या करूं? बच्चे भूखे हैं। पर तभी उसे शेर और नागेंद्र की बातें याद आईं। शेर ने कहा मदद करेगा, नागेंद्र ने वचन दिया और सुनार ने कहा मेरा घर आना। उसने निर्णय लिया, पहले शेर की गुफा जाकर देखेगा, फिर सुनार के पास। निश्चय के साथ वह चल पड़ा। शेर की गुफा के सामने रघुनाथ ने दस्तक दी। शेर मुस्कुराया। मित्र, आओ बैठो। उसने रघुनाथ के सामने एक सुनहरी मणि जड़ी हार निकाली और कहा, ये लो, इसे बेच दो, तेरी परेशानी दूर होगी। रघुनाथ के चेहरे पर खुशी चमक उठी। उसने हतप्रभ होकर हार सिर पर रखा। धन की कल्पना मन में चमकने लगी। विदाई के समय शेर ने कहा, जो मैंने किया वही मित्रता है, पर याद रखना, सच्चाई पर चलना। रघुनाथ ने हार संभाली और घर लौटने के लिए निकल पड़ा, मन में नई उम्मीद। रघुनाथ सुनार कनक दास के घर पहुंचा और हार दिखाकर विनती की, कृपया इसे अच्छी कीमत दिलवा दो। कनक दास ने छोटा मुस्कान दिया, पर आंखों में लालच चमक उठा। उसने कहा, मित्र बैठो, मैं किसी जोहरी से मशवरा कराता हूँ, थोड़ी देर रुको। वह हार लेकर चला गया। पर कनक दास शहर के राजमहल पहुंचा और राजा विक्रमादित्य को हार दिखाकर बोला, ये वही हार है जो हमारे राजकुमार अमर को पहनाया जाता था। वो अभी लापता है। ये वाजिब अन्वेषण है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जिसने यह हार चोरी किया है उसे पकड़कर लाओ। सेनापति तुरंत कनक दास के घर पहुंचे। रघुनाथ को पकड़कर कारागार में डाल दिया गया। कैद खाने में रघुनाथ बेबस था। उसने भगवान को पुकारा, अब मेरे घर क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? पर एक आशा की किरण थी, नागेंद्र का वचन, नागेंद्र का आवाहन और योजना। रघुनाथ ने 3 बार बुलाया, नागेंद्र प्रकट हो, नागेंद्र प्रकट हो, नागेंद्र प्रकट हो। उसी क्षण गरिमा भरी परछाई के साथ नागेंद्र प्रकट हुआ। उसकी आंखों में शांति, पर स्वर में सख्ती। रघुनाथ ने सारी सच्चाई बताई। शेर ने हार दे दी, सुनार ने उसे धोखा दे दिया और राजा ने उसे अपराधी मानकर पकड़वा दिया। नागेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने अच्छा किया कि तुमने मदद की, पर सुनार जैसा लोभी मनुष्य किसी भी तरह का धोखा कर सकता है। 3 प्रकार के मनुष्यों से सावधान रहना: धन लालची, वफादारीहीन और कई संबंधी। फिर नागेंद्र ने योजना बताई, मैं रानी की छवि में प्रवेश करूंगा और उसे एक ऐसा काट दूंगा कि वो गहरी अनिद्रा में चली जाएगी। पर यह घातक नहीं होगा, केवल निर्जीव सी बेहोशी होगी।
उसका ठीक होने का नुस्खा सिर्फ वही गुलाब है जिसकी पत्तियों का रस तुम उसकी ललाट पर रखोगे। राजा जब देखेगा कि रानी बची तो तुम्हें आजाद कर देगा। रघुनाथ घबराया। यह तो ध्वनि में धोखा जैसा था, पर भाग्य ने उसे कोई और उपाय भी नहीं दिया। उसने सहमति दे दी। नागेंद्र चुपके से राजमहल पहुंचा और खिड़की से रानी पद्मावती के कमरे में घुसकर उसे डसा। रानी चिल्लाई, सांप, मुझे बचाओ। फिर ठीक उसी तरह बेहोश हो गई जैसा नागेंद्र ने कहा था, और सांप ऊंची खिड़की से उड़ता हुआ गायब हो गया। रानी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। सेवकों ने राजा को बुलाया। राजा विक्रमादित्य ने भयपूर्ण स्वर में कहा, मेरी रानी को बचाओ। वैद्य आए पर वे असहाय थे। तब राजा ने घोषणा करवाई, जो मेरी रानी का इलाज करेगा उसे इनाम मिलेगा। मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं उपचार कर सकता हूँ। सेनापति हंसे पर राजा ने आजमाने का निर्णय लिया। रघुनाथ को रानी के कक्ष में ले जाया गया। वह बगीचे से एक लाल गुलाब तोड़कर उसकी पंखुड़ियां मसलकर रानी के माथे पर लगाई। कुछ ही क्षणों में रानी की सांसें लौटी, चेहरा रंग वापस आया और वह उठ खड़ी हुई। राजा ने आसपास खड़े सबको देखा और प्रश्न किया, कौन है यह उद्धारकर्ता? रघुनाथ ने सब कुछ सच सच बताया। शेर की सहायता, नागेंद्र की वचन और कनकदास की साजिश। राजा की आंखों में क्रोध उभर आया। सुनार कनकदास को बुलवाया गया। उसने अपनी चोरी और साजिश कबूल कर ली। राजा ने गंभीरता से सुनार की सजा सुनाई। कानून ने अपना काम किया। कनकदास को जेल में डाल दिया गया, किंतु उस पर मुकदमा चलकर सजा हुई। रघुनाथ की सच्चाई सामने आने पर राजा ने उसे सम्मानित किया, उसे मुक्त कर दिया, धन दिया और उसकी पत्नी और बच्चों के लिए अनुदान घोषित किया। राजा ने रघुनाथ से कहा, तुमने न सिर्फ हिम्मत दिखाई बल्कि इंसानियत भी दिखाई। तुम्हारे परिवार के लिए अब राज का अनुदान रहेगा, तुम्हारे खेतों पर कर मुक्ति होगी और बच्चों की शिक्षा का खर्चा राज्य उठाएगा। रघुनाथ प्रतिष्ठा के साथ अपने गांव सुंदरपुर लौटा। सुलेखा ने धूप में आंसू पोंछते हुए उसका स्वागत किया। घर में अब अन्न और सुख दुख बांटने के लिए सब मौजूद थे। बच्चों की आंखों में चमक लौट आई। रघुनाथ ने अपने अनुभवों से सबक लिया। सच्चिंतकों की मदद करना चाहिए, पर साथ ही आंखें खुली रखनी चाहिए। धन, लालच और चालाकी से सावधान रहना चाहिए। मित्रता निभानी चाहिए, पर विवेक के साथ।